हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हरिति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर वो है कैसे हमने ऑनलाइन बुक स्टोर के अंदर लॉगिन वाला जो मॉड्यूल है वो आपने प्रिपेयर करना है। तो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे आप जो है एक नए यूज़र को रजिस्टर करवा सकते हैं और साथ में CSS के थ्रू जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो और भी अट्रैक्टिव मैंने आपको बनाना जो है वो बताया था। तो आपने अगर वो वीडियो ट्यूटोरियल्स हमारे नहीं देखे तो प्लीज़ वो वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स भी आप जो है वो देख लें। तो उसी का अगला जो फर्दर जो मॉड्यूल है ऑनलाइन बुक स्टोर का वो है कि हमने जो रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं उनको जो है लॉगिन वाली जो फैसिलिटी है वो कैसे प्रोवाइड करनी है। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स आप ASP.NET के अंदर डेवलप करेंगे उन सभी में आपको मोस्टली जो है यूज़र लॉगिन की जो है वो नीड जो है वो पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पे मैं पहले आपको एक मेरे पास रनिंग लाइव एग्जांपल है, मैं इसकी आपको वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप बड़े ही ईजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो ASP.NET के अंदर C# की हेल्प के साथ डेवलप कर पाएंगे। और बाद में आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस लॉगिन स्क्रीन को बड़े ही अट्रैक्टिव वे के साथ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं CSS की हेल्प के साथ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे SQL सर्वर के अंदर कहाँ पे हमने जो यूज़र की जो रजिस्ट्रेशन है वो की थी और उसका जो डेटा है वो कैसे यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है SQL सर्वर के टेबल के अंदर। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले डेटाबेसेस के अंदर देख लेते हैं। मैंने जो यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट किया है वो है ऑनलाइन बुक स्टोर लाइव और यहाँ पे जो टेबल है वो आप देख पा रहे हैं यूज़र लॉगिन। तो इसके अंदर जो है आपके पास जो यूज़र के लॉगिन्स के क्रीडेंशियल्स हैं उनकी डिटेल्स जो हैं वो अवेलेबल होगी। तो यहाँ पे पहले ही यूज़र हरिति ASR और पासवर्ड 12345 से जो है वो यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हरिति ASR और यहाँ पे 12345 और चलिए जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं मेरा जो यहाँ पे मूवमेंट है या फिर कह सकते हो रीडायरेक्शन है वो नए पेज की तरफ चली गई है। और यहाँ पे मैंने केवल एक ही जो हेडर है होम पेज का वो यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे लिखा आ चुका है हेलो हरिति ASR। तो ये बेसिकली यूज़र नेम है और साथ में जो साइन आउट वाला मेरे पास बटन है वो भी आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे साइन आउट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं मेरी जो बार है वो यहाँ पे हेडर जो है वो चेंज हो चुका है क्योंकि अब लिखा आ रहा है कि वेलकम गेस्ट, क्योंकि अभी तक हमने लॉगिन नहीं किया। और जैसे ही लॉगिन एंड रजिस्टर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो फिर से मेरी जो रीडायरेक्शन है वो यूज़र लॉगिन पेज की तरफ जो है वो जा चुकी है। और अगर मैं रजिस्टर न्यू अकाउंट हेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मेरा वही पुराने वाला जो मॉड्यूल है वो यहाँ पे निकल के आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये वाली जो यूज़र लॉगिन स्क्रीन है वो कैसे प्रिपेयर करनी है वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे ही प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अब हम नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करेंगे यहाँ से वेबसाइट। और प्रोजेक्ट हम नया नहीं लेंगे, हम उसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं जो हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में डेवलप करना जो है हमने यहाँ पे छोड़ा था। तो फाइनल डेवलपमेंट यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मेरा जो यहाँ पे वही जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हमने एक नया वेब फॉर्म जो है वो ऐड करना है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके जो सबसे बढ़िया मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके या फिर ईमेल करके डायरेक्टली बता सकते हैं, ताकि हम जो आपका सोल्यूशन है प्रॉब्लम का वो जल्द से जल्द जो है वो आप तक पहुँचा पाएँ। और इसको मैं एक नए वेब फॉर्म को ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे फॉर्म जो है वो मेरा ऐड हो चुका है। अब हम डिज़ाइन के अंदर जाएंगे और सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने
पेज के ऊपर भी स्पेस डालनी है डायरेक्टली, और यहाँ पे बॉटम पे भी स्पेस डालनी है। तो मैं अभी CSS यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर जो बिगिनर्स लेवल के जो प्रोग्रामर जो डेवलपर हैं वो भी हैं, उनको भी मैंने टीच करवाना है, और साथ में जो मेरे पास एक्सपर्ट लेवल के डेवलपर्स हैं उनको CSS की हेल्प के साथ जो है हम एक अट्रैक्टिव फॉर्म बनाना जो है वो सिखाएंगे। तो सबसे पहले बिगिनर्स के लिए यहाँ पे न्यू टेबल जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। नंबर ऑफ रोज होंगी 3, कॉलम्स होगा 1। इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे जो मेरे पास है इस तरीके से जो टेबल है वो आ चुका है। तो मैं इसको जो है पूरे पेज पे जो है इसको मैं कर देता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप। और अब हमने जो इसका जो सेंटर वाला जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो सेंटर वाली रो है, इसको हम फिर से यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करेंगे, न्यू टेबल। और अब जो नंबर ऑफ रोज होंगी 1, जो कॉलम्स होंगे वो होंगे 3, और इसको मैं जो है वो ओके कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे 3 कॉलम जो है वो मेरे आ चुके हैं। इसको मैं फिर से ऊपर कर देता हूँ। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको सेंटर में लेके आया हूँ। तो इसको जो बीच वाला जो इसकी जो कॉलम है इसको थोड़ा सा जो है और हम जो है इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। तो चलिए अब हम ये सेंटर वाला जो इसके अंदर जो कॉलम है इसके अंदर हमने फिर से उसी तरीके से टेबल को जो है वो इंसर्ट करना है। तो यहाँ से मैं टेबल इंसर्ट करूँगा। इस बार जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो होंगी 5, और जो कॉलम्स होंगे वो होंगे 2। चलिए ओके कर देते हैं। तो ये मेरा नया जो यहाँ पे फॉर्म जो है वो आ चुका है। इसको मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं यहाँ पे। तो चलिए अब हमने इस तरीके से इसको मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप यहाँ पे येलो कर दें, ताकि आप देख पाएँ कि ये किस तरीके से सेंटर पे थोड़ा सा इसका जो कलर है वो थोड़ा सा हम जो है इसका जो कलर है वो थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे ओके कर देते हैं, और फिर से ओके कर देते हैं। ओके फ्रेंड, और अब हमने यहाँ पे इस पूरे पहले वाली जो रो है इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको मॉडिफाई करना है और मर्ज सेल करना है। और अब हम यहाँ पे जो है इसका भी जो बैकग्राउंड कलर है इस रो का वो हम करेंगे सेट। और चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से इसका जो कलर है थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। तो यहाँ पे अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यूज़र लॉगिन। आप चाहें तो इसको जो है सिलेक्ट करने के बाद इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए और इसको बोल्ड करके इसको जो है अलाइन कर दें आप सेंटर में। और अब हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे यूज़र नेम, और इसको भी आपने जो है सेंटर में लेके आना है, और इसको भी जो है सेंटर में कर देते हैं। चलिए पासवर्ड भी जो है डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं। और अब हमने यहाँ पे जो है टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे लेके आना है। तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को डबल क्लिक करके जो है वो इंसर्ट करते हैं इस वाले कॉलम के अंदर, और इसको भी थोड़ा सा जो है साइज जो है इसका इंक्रीज़ कर देते हैं। इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे जो है इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब आपने यहाँ पे जो है लॉगिन वाला जो बटन है वो यूज़ करना है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक बटन इंसर्ट कर देता हूँ, और इस बटन का जो नेम है वो हम यहाँ पे रख देते हैं लॉगिन। तो चलिए प्रॉपर्टीज़ के थ्रू जो है वो यहाँ पे रखते हैं लॉगिन। और अब आप चाहें तो इसका भी जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बैक कलर प्रॉपर्टी है इसकी, और आप चाहें तो इससे जो है कलर जो है इसका चेंज कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे जो है एक हाइपर लिंक जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ताकि हम यूज़र को जो है वो रजिस्टर भी करवा पाएँ। न्यू यहाँ पे देख लेते हैं क्या हमने यूज़ किया है, रजिस्टर न्यू अकाउंट। तो चलिए इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रजिस्टर न्यू अकाउंट। और अब हमने जो है लास्ट में इसका जो लिंक जो है वो रजिस्ट्रेशन के साथ हमने करना है। तो इसको हम प्रॉपर्टीज़ के थ्रू जो है इसकी दिखा देता हूँ मैं आपको। प्रॉपर्टीज़ में जाइए और यहाँ पे नेविगेट यूआरएल वाला इस तरीके की प्रॉपर्टी है, इसके थ्रू आप जो है रजिस्टर न्यू यूज़र पे इसको जो है वो भेज सकते हैं। और लास्ट में हम जो रो बची है इसको भी हम मर्ज कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक लेबल डिस्प्ले करवाना है, ताकि उसके अंदर हम जो है वो एरर जो है वो या फिर इनवैलिड लॉगिन के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे यूज़र को मैसेज जो है वो प्रिंट करवा पाएँ। तो लेबल मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ,
और इसकी भी जो प्रॉपर्टीज़ के थ्रू इस लेबल की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को अभी के लिए ब्लैंक कर देते हैं, बाद में कोडिंग के थ्रू इसको करेंगे। और इसका जो फॉर कलर है वो आप यहाँ पे रेड कर सकते हैं। तो चलिए ये भी हो गया हमारे पास, और यहाँ पे मैं सेव करवा देता हूँ इसको। आप चाहें तो पूरे ही टेबल को सिलेक्ट करके यहाँ पे पूरे टेबल को सिलेक्ट करके आप इसकी जो बॉर्डर की जो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ प्रॉपर्टी है बॉर्डर, उसको आप इंक्रीज और यहाँ पे जो उसका साइज़ जो है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, अगर नहीं यहाँ पे अवेलेबल तो चलिए सोर्स के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे इस टेबल के अंदर जो प्रॉपर्टी है लास्ट वाला टेबल देख लेते हैं यूज़र नेम के अंदर। यहाँ पे मैं कर देता हूँ बॉर्डर इज इक्वल टू 1। तो चलिए इसको मैं सेव करवा देता हूँ और फिर से डिज़ाइन के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे हमारी बॉर्डर लाइंस जो है वो आ चुकी हैं। और अब मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके का हमारा जो यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो आप देख पा रहे हैं लॉगिन वाली जो स्क्रीन है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब हमने जो है एक होम बार है, यहाँ से जो लॉगिन करवाने के बाद जो फर्दर मूव करवाने के लिए हमने यहाँ पे होम पेज क्रिएट किया था उसको भी क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्म और ऐड करते हैं, और यहाँ पे इस फॉर्म को लिखते हैं हम होम पेज, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो चलिए डिज़ाइन के अंदर चलते हैं और यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करते हैं। तो बेसिकली ये भी एक बिगिनर्स के लिए यहाँ पे मेरे पास जो है इस तरीके का जो इंटरफेस है हमने तैयार करना है, और बाद में हम CSS के थ्रू जो है इसकी कोडिंग और भी अच्छी करेंगे। इसका भी जो बैकग्राउंड कलर है वो आप येलो कर दें, और यहाँ पे मैं थोड़ा डार्क येलो कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखने की कोशिश करता हूँ यू हैव। अब आपने जो डायनेमिकली यहाँ पे जो कार्ट के अंदर नंबर ऑफ बुक्स हैं वो ऐड करवानी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे टूल बॉक्स के थ्रू एक लेबल इंसर्ट करते हैं। बाद में उसकी वैल्यू जो है डायनेमिकली हम चेंज करवाने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू इसको हम 0 कर देते हैं, और आप चाहें तो इसका जो फॉन्ट है वो भी आप यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं फॉन्ट का जो साइज़ है वो यहाँ पे मीडियम कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, यस कर देते हैं इसको, और यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ बुक इन योर कार्ट। तो चलिए अब हमने यहाँ पे एक हाइपरलिंक यूज़ करना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे हाइपरलिंक जो है वो ऐड कर देता हूँ, और हाइपरलिंक पे आपने जो है टेक्स्ट के अंदर लिखना है व्यू कार्ड। तो ये सारी इम्प्लीमेंटेशन हम बेसिकली बाद में करेंगे, आपको जस्ट लॉगिन के रिलेटेड मैं जो है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इसको भी मैं जो है वो बोल्ड कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे क्योंकि यूज़र जैसे ही लॉगिन करे तो उसको वेलकम यूज़र नेम आना चाहिए, तो उसके लिए हम डायनेमिकली यहाँ पे प्रिंट करवाना है। तो एक लेबल को जो है वो ऐड कर देते हैं, और इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वेलकम गेस्ट। चलिए ये लेबल हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब हमने यहाँ पे जो है एक साइन आउट वाला जो बटन है वो डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिंक बटन यूज़ करूँगा, ताकि जैसे ही, क्योंकि हाइपर लिंक के ऊपर आप कोडिंग नहीं कर सकते हैं, मगर जो लिंक बटन है उसके बैकएंड पे आप जो है C# की जो है वो कोडिंग कर सकते हैं। तो सेशन को टर्मिनेट करने के लिए मैं यहाँ पे कोडिंग करूँगा, तो मैं यहाँ पे साइन आउट का बटन जो है वो लगा देता हूँ। और अब हमने यहाँ पे जो है एक और हाइपरलिंक यूज़ करना है। अकाउंट्स के अंदर जाने के लिए माई अकाउंट जैसे ही लॉगिन करें तो यहाँ पे हाइपरलिंक ऐड कर देते हैं, और इसकी भी प्रॉपर्टी के अंदर लिख देते हैं माई अकाउंट। और अब हमारे पास लास्ट जो है बार के अंदर बचा है लॉगिन और रजिस्टर जो है वो हमने हाइपरलिंक यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे एक और लिख देते हैं लॉगिन और रजिस्टर। तो चलिए ये भी हमारे पास बिल्कुल जो है वो रेडी है। आप चाहें तो इनकी जो यहाँ पे बोल्ड जो है वो कर सकते हैं टेक्स्ट को, तो मैं बोल्ड कर देता हूँ यहाँ पे सभी को। और अब हम जो अपनी फर्दर डेवलपमेंट करेंगे वो उसी पेज में करेंगे जो हमने यहाँ पे जो है स्टार्ट किया है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि कोडिंग हमने इसकी बैकएंड पे किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको टेबल यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये मेरा ऑनलाइन बुक स्टोर है लाइव, और यहाँ पे मैंने ऑनलाइन बुक स्टोर लाइव 2 जो है वो यहाँ पे टेबल क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि वीडियो बनाने से पहले भी मैं डेवलप करता हूँ प्रोजेक्ट को, और बाद में लाइव जो है आपके लिए जो है
वो भी डेवलप करता हूँ। तो यहाँ पे लाइव अब चल रहा है रिकॉर्डिंग के साथ। तो कोडिंग अब करते हैं वो, अब हम जो डेटाबेस असेस करेंगे वो करेंगे ऑनलाइन बुक स्टोर लाइव 2, और इसी के अंदर जो है हम लॉगिन करने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो अब हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं लॉगिन बटन के ऊपर। सबसे पहले टास्क जो है वो है, जब भी आपने एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्टिविटी परफॉर्म करवानी है तो आपको सबसे पहले 2 नेम स्पेसेस जो हैं वो यूज़ करनी पड़ेंगी, system डॉट डेटा और उसके बाद में system डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। तो चलिए ये बात आप ना भूलिए। तो यहाँ पे एसक्यूएल क्लाइंट मैं ऐड कर देता हूँ। अब हमने लॉगिन बटन के ऊपर कोडिंग करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे लॉगिन बटन क्लिक इवेंट के ऊपर हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्टिविटी करवाने के लिए। सबसे पहले डेटा सोर्स। अब आपने यहाँ पे डेटा सोर्स के बाद आपने अपने जो सर्वर बेसिकली यहाँ से आप सर्वर का नेम जो है वो असेस कर सकते हैं। मैंने काफ़ी बार आपको बताया, तो फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो HP PC लिखा हुआ है, ये बेसिकली आपका सर्वर का नेम है। तो इसी को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ डायरेक्टली। आपने करना क्या है, जो सिंगल स्लैश आपकी यहाँ पे बनी हुई है इसको आपने डबल स्लैश करना है। तो यहाँ पे मैं डबल स्लैश कर देता हूँ, और अब आपने इसको जो है वो सेमीकोलन लगाना है, और अब आपने इनिशियल कैटलॉग। तो ये बेसिकली आपका जो डेटाबेस का नेम है वो आपने यहाँ पे लिखना है, बुक स्टोर लाइव 2। और अब आपने जो सिक्योरिटी है वो इंटीग्रेटर यूज़ करनी है, क्योंकि मैं जो प्रोजेक्ट है वो सेम PC के ऊपर डेवलप कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा एसक्यूएल सर्वर जो है वो इंस्टॉल है। तो मैं यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो इंटीग्रेटर कर देता हूँ। मगर जब आपको ये वाला प्रोजेक्ट कहीं होस्ट करना पड़ेगा, तब आपने जो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड लेना है वो बेसिकली उस एसक्यूएल सर्वर का होगा जो ऑनलाइन कहीं पे पड़ा होगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो है, देख लेते हैं क्या दिक्कत है। यहाँ पे स्ट्रिंग जो है माइकॉन, यहाँ पे देख लेते हैं क्या आ रहा है। PC डबल कोड यहाँ पे हटा देते हैं। तो चलिए ये मैं थोड़ा सा इसका जो फॉन्ट है वो डिक्रीज कर देता हूँ, ताकि आप पूरी की पूरी जो कोड की लाइन है वो यहाँ पे देख पाए। अब हमने जो है एसक्यूएल कनेक्शन यूज़ करना है। यहाँ पे उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एसकॉन, और यहाँ पे न्यू, उसको मेमोरी एलोकेट करेंगे और उसको पास क्या करेंगे, अपना जो कनेक्शन स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है वो पास करेंगे। चलिए कनेक्शन स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अब हम यहाँ पे जो है एक क्वेरी जो है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे, क्योंकि एसक्यूएल क्वेरी के बारे में नॉलेज जो है वो आपको होनी चाहिए, किस तरीके से डेटा आपने एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू जो है वो असेस करना। तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम लिखता हूँ, और अब मैं यहाँ पे पासवर्ड लिखता हूँ, और फ्रॉम कहाँ से डेटा असेस करना है, यूज़र लॉगिन से। तो इसको जो है मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एक बार आप डेटाबेस के अंदर जाइए, ऑनलाइन बुक स्टोर जो है वो यहाँ पे ओपन कीजिए, और टेबल्स के अंदर आप देख पा रहे हैं। इसकी मैं डिस्क्रिप्शन आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको, वैसे लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड और इस तरीके से इसका जो है डेटा टाइप है। तो चलिए अब मैं फर्दर यहाँ पे कोड लिखता हूँ। अब हम एसक्यूएल कमांड यहाँ पे उसका एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे, एसक्यूएल कमांड, और इसको मेमोरी एलोकेट करते हैं। अब हम CMD के थ्रू जो है उसकी कमांड टेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है उसको सेट करेंगे माई क्वेरी के साथ, जो हमने क्वेरी क्रिएट की है उसके साथ करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देख लेते हैं क्या यहाँ पे न्यू नहीं हमने लगाया, तो चलिए न्यू लगा देते हैं। मेमोरी एलोकेट नहीं हुई प्रॉपरली। अब हमने CMD के थ्रू जो है उसका कनेक्शन जो प्रॉपर्टी है उसको सेट करना है एसकॉन के साथ। तो चलिए एसकॉन के साथ कर दिया। अब हमने एसक्यूएल डेटा अडेप्टर को यूज़ करना है DA, और यहाँ पे करेंगे न्यू एसक्यूएल डेटा अडेप्टर, और यहाँ पे इसको भी मेमोरी का एलोकेट की। अब हमने DA के थ्रू जो है डेटा अडेप्टर के थ्रू जो है कमांड को जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाने के लिए सेट करवाना, तो यहाँ पे CMD सेट करेंगे। अब हमने, क्योंकि डेटा हमारे पास रिट्रीव होना है, तो उसको हमने डेटा सेट के अंदर फिल करना है। तो यहाँ पे एक डेटा सेट नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट करवाएंगे।
तो फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर हमारी पेन ड्राइव आपने अभी तक ऑर्डर नहीं की तो वो भी आप कर लें, क्योंकि पेन ड्राइव के अंदर हम सारा जो अपना प्रोजेक्ट का डेटा है, जो हमारे वीडियोस हैं 450 और जो उसके रिलेटेड कोडिंग है, वो सारी हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जितनी जल्दी हो सके आप उस पेन ड्राइव को जो है वो ऑर्डर कर दें, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है, और साथ में आपको हम जो कोरियर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपके घर तक करेंगे। तो यहाँ पे अब हम यूज़र नेम के अंदर जो डेटा कहाँ से लेके आएंगे, जो आपका डेटा सेट है उसमें से कौन सा टेबल। तो यहाँ पे जो टेबल का नेम आप प्रोवाइड मत कीजिए, डायरेक्टली आप ज़ीरो से जो है फर्स्ट टेबल को जो है वो असेस कर सकते हैं। रोज़ कौन सी होनी चाहिए, तो यहाँ पे रो भी हमने जो है वो 0th रो जो है वो असेस करनी है, और उसके थ्रू हमने यहाँ पे जो है यूज़र नेम को असेस करना है। तो यहाँ पे यूज़र नेम जो है कॉलम का नेम है, कॉलम के नेम के थ्रू इसको जो है आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं और डायरेक्टली हमने यहाँ पे लिखना है पास, और अब हमने यहाँ पे लिखना है पासवर्ड। तो चलिए अब हमने इस एस कॉन को जो है वो क्लोज़ करना है, तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे जो है अपनी इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा इसका जो फॉन्ट है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ आपके लिए। यूज़र नेम अगर तो आपका जो रिट्रीव हुआ है वो टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो यूज़र नेम है उसके इक्वल है, और साथ में एंड इसको भी हमने लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ किया, और जो पासवर्ड आपने डेटाबेस से रिट्रीव किया है वो आपके टेक्स्ट बॉक्स 2 से मैच करता है। तो तब हम जो है सेशन को जो है वो क्रिएट करेंगे। इसका मतलब है हमारा जो लॉगिन है वो सक्सेसफुली हुआ है। तो उसके लिए हम जहाँ पे सेशन में जो है वो टेम्परेरी जो वैल्यू स्टोर करेंगे, ताकि बाद में हम देख पाएँ कि जो आपका सेशन है वो क्रिएट है, इसका मतलब यूज़र ऑलरेडी जो है वो लॉगिन किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं सेशन में एक वेरिएबल का नेम कोई भी आप रख सकते हैं, मैं यूज़र नेम यहाँ पे रख देता हूँ नेम, और इसको जो है मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ जो भी मेरे पास यू नेम के अंदर सेव है। और अब मैं इसको रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट करूँगा कहाँ पे, अपने होम पेज की तरफ। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना होम पेज जो है वो लिख देता हूँ, होम पेज .aspx, और इसको जो है सेमीकोलन लगा देता हूँ। और अगर आपका जो एंटर किया हुआ यूज़र नेम डेटाबेस के यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ मैच नहीं करता, तो लेबल में हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे कि आपका जो यूज़र नेम है वो इनवैलिड है, या पासवर्ड जो है वो इनवैलिड है। तो यहाँ पे री लॉगिन, तो इस तरीके का जो एरर मैसेज जो है हम जो है वो डिस्प्ले करवाने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हमने जो फर्दर डेवलपमेंट करनी है ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यूज़र नेम को रन करके। तो यहाँ पे डेटाबेस के अंदर आप देख लें, ऑनलाइन के अंदर जो है ओपन ऑनलाइन बुक स्टोर लाइव 2 के अंदर हरिति ASR123@हरिति, इस तरीके का जो है हमारे पास यूज़र नेम है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ डेटाबेस कौन सा मैंने यूज़ किया है, 2 यूज़ किया है या ऑनलाइन 2 ही यूज़ किया है। तो यहाँ पे एंटर करते हैं ये वाला हरिति ASR, और जो पासवर्ड है अभी मैंने यहाँ पे जो मोड है उसका सिक्योर नहीं किया, ताकि आप पासवर्ड यहाँ पे क्लियरली देख पाएँ। अगर मैं 1 2 3 4 यहाँ पे एंटर करता हूँ और इसको जो है वो मैं लॉगिन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो एरर निकल के आई है। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। सॉरी, यहाँ पे जो है हमने इनिशियल कैटालॉग लिखना था, तो यहाँ पे इसने जो ऑटो है वो यहाँ पे यूज़ कर लिया है इनिशियल कैटालॉग। इसको फिर से रन करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हरिति ASR और यहाँ पे 1 2 3 4, और जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करूँगा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा आ चुका है इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। और अब मैं जो है पासवर्ड सेम लिखूँगा जो पासवर्ड यहाँ पे है 1 2 3 और @हरिति 1 2 3 @हरिति। और अब मैं जैसे ही लॉगिन करूँगा तो आप देख पाएंगे कि मेरे जो डाइवर्जन है वो यहाँ पे हो चुकी है होम पेज की तरफ।
मगर अब मैंने यहाँ पे इसकी जो है वो कोडिंग करनी है। तो ये वाली जो कोडिंग है हम बाद में जब होम पेज जो है वो क्रिएट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ये वाली जो कोडिंग है आपने करनी है। तो अभी के लिए जो साइन आउट बटन है इसको वर्क करवा लेते हैं। तो इसको किस तरीके से वर्क करवाना है, तो उसके लिए सबसे पहले करना क्या है, होम पेज की तरफ चलते हैं और यहाँ पे जो साइन आउट वाला पेज है, साइन आउट वाला जो लिंक है इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है और अब आपने यहाँ पे लिखना है सेशन और इसको साइन आउट करने के लिए अबेंडन, ताकि जो सेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और आपने इसको रिस्पॉन्स करना है, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट करना है और यहाँ पे होम पेज की तरफ। चलिए ये भी होम पेज की तरफ हमने इसको कर दिया। तो चलिए बाकी भी मैं कोडिंग आपको बता देता हूँ, सिंपल सी कोडिंग है और वो भी हम यहाँ पे 5 मिनट और लेंगे आपका और यहाँ पे हम जो है आपको बता देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने इस पेज के अंदर यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा इस तरीके से आपने लेना है और यूजिंग, अब आपने यहाँ पे जो है एक डेटा टेबल जो है वो यूज़ करना है, क्योंकि सेशन से हमने जो वैल्यू है वो रिट्रीव करनी है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पे जो है सेशन के थ्रू हम इफ़ स्टेटमेंट के अंदर देखेंगे क्या हमारे पास जो सेशन है उसकी जो वैल्यू है यूज़र नेम वेरिएबल की, वो हमारे पास यहाँ पे अगर नल नहीं है, इसका मतलब यूज़र ने पहले से ही जो है वो लॉगिन करके रखा हुआ है। तो हम लेबल 2 के अंदर क्या प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पे लेबल 2 के अंदर टेक्स्ट जो है वो प्रिंट करवाएंगे इस तरीके से। तो हमने जो है यहाँ पे इस वेलकम गेस्ट के अंदर जो है जो यूज़र नेम है वो प्रिंट करवाना है। तो लेबल 2 के अंदर हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे हेलो और यहाँ पे कॉमा और स्पेस और इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे सेशन के अंदर जो हमारे पास यूज़र नेम पड़ा हुआ है उसके साथ, और इसको जो है हम कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में। तो चलिए यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया मैंने। अब अपने जो हाइपरलिंक हमारा 3 है, तो देख लेते हैं हाइपरलिंक जो 3 कौन सा है, ये वाला हाइपरलिंक 3 ये वाला है। इसको आपने जो है हाइड करना है। तो इसको मैं हाइड करने के लिए कोड लिखता हूँ डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स। और जो हमारा लिंक बटन 1 है, तो यहाँ पे लिंक बटन 1 देख लेते हैं जो साइन आउट वाला है। यहाँ पे ये वाला जो लिंक बटन है इसको हमने जो है वो क्योंकि लॉगिन पहले से किया हुआ है तो इसको हमने साइन आउट भी करने के लिए ऑप्शन देनी है यूज़र को। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे लिंक बटन, लास्ट में सेमीकोलन लगा देते हैं यहाँ पे, लिंक बटन 1 डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू। तो चलिए इस तरीके से हमने इसको करना है। और अगर यूज़र ने पहले लॉगिन नहीं किया हुआ तो तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हाइपरलिंक 2 को जो है वो अनेबल करेंगे। तो हाइपरलिंक 2 जो है वो ये वाला है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कौन सा है हाइपरलिंक 2। तो जो माई अकाउंट है ये बेसिकली आपका हाइपरलिंक 2 है, इसको आपने करना है फॉल्स। हाइपरलिंक 2 डॉट विजिबल, इसको करना है आपने फॉल्स ताकि ये विजिबल ना हो। और हाइपरलिंक जो 3 है आपका वो आप दिखा देता हूँ, हाइपरलिंक 3 कौन सा है, हाइपरलिंक 3 ये वाला है, इसको आपने जो है करना है ट्रू। तो इसको मैं विजिबल कर देता हूँ ट्रू, ताकि यूज़र जो है दोबारा से जो है लॉगिन या रजिस्टर करवा पाए। और इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ। अब हमने लिंक बटन जो 1 है आपका साइन आउट वाला, इसको आपने जो है विजिबल करना है फॉल्स, क्योंकि यूज़र ने लॉगिन किया ही नहीं हुआ, इसलिए हम यूज़र को साइन आउट वाला जो लिंक है वो दिखा ही नहीं सकते क्योंकि यूज़र ने अभी तक लॉगिन नहीं किया। अब हमने चेक करवाना है। अब हम जो फर्दर यहाँ पे डेवलप करेंगे वो करेंगे, बाकी सेटिंग्स आप रहने दें, बाकी जो है वो जब हम फर्दर होम पेज जो डेवलप करना देखेंगे किस तरीके से हमने नंबर ऑफ बुक्स जो है वो यहाँ पे प्रिंट करवानी है कार्ट के अंदर, और कार्ट पे कैसे डाइवर्ट करना है वो बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए इसको एक बार फिर से रन करते हैं और अब मैं आपको इसकी जो वर्किंग है वो दिखा देता हूँ। क्या अब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉपर्ली वर्क करता है। तो यहाँ पे हरिती ASR और
यहाँ पे पासवर्ड देख लेते हैं 123 हरिति, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो इसको मैंने सिक्योर नहीं किया ताकि आप देख पाएंगे कि जो मैं पासवर्ड है बिल्कुल सही दे रहा हूँ। यहाँ पे इसको मैं लॉगिन करता हूँ और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अब मेरे पास यहाँ पे लिखा आया है हेलो हरिति ASR, और माई अकाउंट वाली जो वर्किंग है वो बाद में हम करेंगे। साइन आउट वाला जो है वो अनेबल है। अगर मैं साइन आउट पे क्लिक कर देता हूँ और अब आप देखिए यहाँ पे ये चेंज हो गया है, वेलकम गेस्ट और लॉगिन रजिस्टर, इस तरीके से लिखा आ गया है। तो अगर मैं यहाँ पे रजिस्टर को भी जो है वो यहाँ पे सेट करूँ तो लॉगिन रजिस्टर को भी आप जो है वो यहाँ पे इसकी नेविगेट प्रॉपर्टी के थ्रू जो है इसको अटैच कर सकते हैं यूज़र रजिस्ट्रेशन के साथ या फिर यूज़र लॉगिन के साथ, आपकी मर्जी, आप किसी में से भी दोनों में से अटैच कर सकते हैं इसको। और अब मैं आपको ये बता देता हूँ किस तरीके से आपने इसको सिक्योर करना है ताकि आप पासवर्ड ना देख पाएँ। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट मोड, इसको आपने करना है यहाँ पे सिक्योर। तो चलिए यहाँ पे पासवर्ड कर दें आप। अब मैं इसको एक बार फिर से रन करके आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके से वर्क करती है। सेटिंग, और यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ हरिति ASR। अब आपको पासवर्ड जो है वो नज़र नहीं आएगा। मैं यहाँ पे पासवर्ड के साथ, करेक्ट पासवर्ड के साथ लॉगिन करता हूँ और जैसे मैंने लॉगिन किया आप देख पा रहे हैं मेरा प्रॉपरली जो है वो यहाँ पे लिखा आ चुका है कि हेलो हरिति ASR। मैं जितनी बार भी इसको रिफ्रेश करूँगा ये जाएगा नहीं यहाँ से, क्योंकि अभी मैंने साइन इन किया हुआ है। और जैसे ही साइन आउट करूँगा तो आप देख पा रहे हैं इसका जो लुक है वो यहाँ पे चेंज हो चुकी है और लॉगिन रजिस्टर का जो पेज है वो यहाँ पे मेरे पास डाइवर्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से आपने यूज़र लॉगिन वाली जो फैसिलिटी है उसका मॉड्यूल जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर तैयार करना है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारी पेन ड्राइव जो है अभी भी स्टॉक में है, आप उसका जो ऑर्डर है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो की, वहाँ से जो है प्लेस कर सकते हैं। और अगर हमारे चैनल को आप फाइनेंशियली जो है सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप डोनेशन जो है हमें भेज सकते हैं। आपका नेम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। और अगर आप हमारा बिगेस्ट कोडिंग पैक जो 49 रुपीज़ वाला है, सबसे कम वैल्यू वाला, वो आप परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसमें आपको 350 से भी ज़्यादा जो कोडिंग की फाइल्स हैं वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, सपोर्ट अपना बनाए रखिए। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।